केन्या की एक 17 वर्षीय युवती का मुंबई के अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। सर्जरी के बाद मरीज फिर से अपने पैरों पर चलने लगी। असहनीय दर्द के कारण चलने में दिक्कत का सामना करने वाली केन्या की 17 वर्षीय किशोरी मरियम अब्दुल्ला मोहम्मद अली का मुंबई के अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल में सफलतापूर्वक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करके डॉक्टरों ने उसे फिर से उसके पैरों पर खड़ा किया है। प्रसिद्ध जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर सफीउद्दीन नदवी द्वारा की गई इस प्रक्रिया ने मरियम को नया जीवन मिला है। अपंजीकृत व्यापारचन केन्या में एक असफल सर्जरी के कारण 4 साल तक पीड़ा सहने के बाद वह दर्द मुक्त होकर चलने में सक्षम हो गई है। मरियम की परेशानी 4 साल पहले एक सड़क दुर्घटना के बाद शुरू हुई, जिसके कारण द्विपक्षीय फेमर स्क्रू फिक्सेशन हुआ। सर्जरी के बाद उसे चलने में दिक्कत आने लगी। उसके पैर के छोटे होने से उसके कूल्हे के जोड़ पर असमान दबाव पड़ा, जो समय के साथ खराब होता गया। मरियम का वजन भी काफी बढ़ गया था, जिससे उसके कूल्हे पर अतिरिक्त दबाव पड़ा। दैनिक गतिविधियां वह बिना किसी सहारे नहीं कर सकती थी। मरीज की बिगड़ती सेहत को देखकर परिवार वालों ने उन्हें अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल दाखिल किया। यहां तुरंत सर्जरी करने के कारण मरीज को नई जिंदगी मिली है। And the members of the press, good afternoon and thank you all for being here at Apollo Spectra Hospitals. It is a privilege to have you all here to join us to celebrate a remarkable medical achievement and an inspiring journey of a 17-year-old girl from Kenya who recently underwent a total hip replacement surgery here in Apollo Spectra Hospital at Tardef, and it is a privilege to perform such surgery on such a young patient at this center, as this center is having all the best equipments which is required for the surgeon to perform and deliver excellent results. This patient came to us from Kenya, and she was operated at the age of 12 years over there after the surgery, and over there they did a surgery with the screw placement in both the hips, and after the surgery she wasn't able to walk and she was having pain, and there was a limb length discrepancy of around 1 centimeter. Plant is going to survive. So usually in our data, in our presentation and journals which are being presented all over the world, and our experience, it shows that around 15 to 20 years it goes on. So it can go further if the patient is able to take care of herself. इसलिए था कि ये पेशेंट बहुत यंग है। यंग पेशेंट में हम लोग हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट जल्दी नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते कि 15-20 साल तक हमारा जो इम्प्लांट सर्वाइवरशिप रहता है वो बोन के साथ चिपका रहता है। वो फिर बोन गिव अप करने लगती है। जैसे साहब ने पूछा था कि क्या ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट क्या है। फीमेल्स में अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो वो एक रीज़न रहता है जिससे इम्प्लांट गिव अप हो जाता है। तो उसके लिए हमको रिवीजन करना पड़ता है। तो ये एज में हमने पेशेंट को भी समझाया है, इनको बताया भी है कि आपको अपनी डाइट लेना है, अपना वेट कम करना है, अपनी एक्टिविटीज़ क्या क्या करनी है, वो सारे प्रोटोकॉल्स हम इनको पेशेंट को बताते हैं, सर्जरी से पहले भी, सर्जरी के बाद भी। आपके यहाँ पे सुविधा क्या क्या उपलब्ध है ऑपरेशन के लिए? यहाँ पे तो सारी सुविधाएं उपलब्ध है जो एक प्राइमरी सर्जरी के लिए है। ऑलमोस्ट एवरी सब इक्विपमेंट यहाँ पे है ऑपरेशन थिएटर में। हमारे पास 4 ऑपरेशन थिएटर है और चारों ऑपरेशन थिएटर इज वेरी इक्विप्ड। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन। लेडीज तो एक ही है, जेंटलमैन ज़्यादा है। सो टू बिगिन विद, as rightly said by Dr. Nadvi and Dr. Monica, there was a perception in everyone's mind that wherever there is a complicated cases, it has to go to a bigger hospital setup, tertiary care setup, where under one roof you will find everything, right? So whenever there is any kind of emergencies happening in our family also, we rush to a bigger hospital, not to a smaller setup. By seeing this 15,000 square feet setup, nobody can imagine in past that this kind of complex surgeries would be happening in this kind of a setup.